हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आपको मिलवाने वाला भाई हैं, ये आए हुए हैं, ये काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ फोरमैन। इनकी जर्नी कैसी थी और ये इनको कब आना हुआ, कब ये फोरमैन की पोस्ट पे यहाँ पे आए थे कि एज अ हेल्पर, एज अ मेसन। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। ये आए थे एज अ हेल्पर, फिर इन्होंने काम किया, काम करने के बाद फिर इसने मेसन में गए, मेसन करने के बाद फिर ये सुपरवाइज़र, फिर फोरमैन, आज फोरमैन की पोस्ट पे है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोस्ट पे हैं और एक कंपनी को एक साइड पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा देखते हैं और इनके हाथ में एक साइड है। इस पूरी साइड की पूरी जिम्मेदारी है इनके साथ काम को एग्जीक्यूट करना, इन ऑल दैट सब कुछ ये देखते हैं। तो चलो इनके बारे में बात करता हूँ। और ये अपने यूपी के हैं भाई, आई थिंक यूपी, सॉरी राजस्थान के हैं लेकिन इंडिया के हैं भाई, ठीक है। तो आज मिलवाने वाला भाई बताता हूँ। और जो लोग भाई सोचते हैं ना कि यहाँ पे आने के बाद तुरंत जॉब मिल जाना, मतलब काम मतलब ग्रोथ नहीं है, तो मैं आप इन्हीं लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई ये हैं मेसन सिस्टम हेल्पर से स्टार्ट किए और यहाँ फोरमैन तक यहाँ पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। तो सही है। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। इनका भाई रामकेश। रामकेश भाई कब आना हुआ, कैसे आना हुआ, मतलब वहाँ से विजिट वीज़ा पे आए थे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आए थे, बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं भाई, अप्लाईमेंट वीजा में आया था। हाँ। और लगा लो तो मैं 2006 में, अच्छा 2006 में आया। अभी कितना साल हो गया? हाँ। नहीं, 2006 में। हाँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 15 साल हो गया। अच्छा, बस बढ़िया चल रहा है यार। आया जब हेल्पर ही में आया था, हेल्पर से आगे मेसन, मेसन से सुपरवाइजर से फोरमैन। बढ़िया चल रहा, अच्छा है, कोई दिक्कत ना है। नहीं वहाँ से मतलब कि क्या था कि वहाँ पे ऑफिस से इंटरव्यू दिया था कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से यहाँ पे आपने आए थे? हाँ। तो ये पहली कौन सी कंपनी, आप इसी कंपनी में आपने पहले दूसरी कंपनी में थे आप? पहले दूसरी में, जीसीसी में। किस काम में आए थे हेल्पर में? पहले आया था हेल्पर से। हेल्पर में क्या काम कर रहे थे? हेल्पर यही अपना मेसन के साथ में मसाला देना, टाइल देना। अच्छा। टाइल फाइल का काम, मार्बल का काम। अच्छा। बाद में उसमें से धीरे धीरे मेसन, फिर मेसन के बाद में होने लगा, बाद में सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर से बनते अच्छा, किस साल में आए थे? मतलब 2006 से। 2006 से यहाँ से मतलब स्टार्ट किया था। पहली सैलरी आपकी हेल्पर में पहले सैलरी थी 600 दिरहम, मतलब इंडियन इस टाइम आपका हो जाएगा भाई 6 दूनी 12,000 रुपए के राउंड, आपका 12-13,000 रुपए के राउंड आपका यही है। तो भाई की जर्नी जो स्टार्ट हुई एज अ हेल्पर, स्टार्टिंग सैलरी 600 दिरहम, उसके बाद इन्होंने सुपरवाइजर का काम किया, उसके बाद अब इस टाइम दूसरा कंपनी चेंज किया। फिर कंपनी आपने चेंज कर दिया। पहले मार्बल की कंपनी में थे, कंस्ट्रक्शन नहीं कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंपनी में। पहला बड़ा कंपनी। अच्छा, अभी क्या काम था वहाँ पे, क्या होता था? और पूरा मार्बल, ये बिल्डिंग लाइन का ना, पूरा टावर का काम। अच्छा, अभी क्या है? अब फिर जब दूसरी कंपनी चेंज किया मार्बल का। अच्छा, अभी मार्बल का काम नहीं। और जो इस कंपनी में है भाई इस टाइम आई थिंक मार्बल की जो कंपनी है यूएई की सबसे मोस्टली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी में मानी जाती है। इनके पास काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और अब इनका जो इनकी कंपनी की एक और कंपनी बना दी, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो अब ये पूरा काम उठा रही है, बिल्डिंग का भी उठा रही है, एज अ फिनिशिंग में मार्बल का भी उठा रही है। तो लेकिन अभी इनका जो वीज़ा है वो अभी मार्बल की कंपनी में है और ये एमबीएम कंपनी, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है यूएई की, सबसे बिग कंपनी है। इनका काम बहुत अच्छा है। एज अ फिनिशिंग में कई साइट पे इनकी जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। मैं तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग में हूँ, लेकिन जो इनका पिछला काम हुआ है सब कुछ देखा हूँ। एज अ बहुत अच्छी कंपनी है। और कैसा लगा, मतलब यूएई कैसा फील हुआ आके? मतलब फर्स्ट टाइम तो थोड़ा होता है। हाँ। बाद में धीरे धीरे बाद में सब अपना मुल्क जैसा हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, इतना ज़्यादा फील नहीं है। अच्छा। फर्स्ट टाइम ही होता है, थोड़ा प्रॉब्लम, एक साल थोड़ा घर की याद आ जाती है। हाँ, वही है ना। अच्छा, मतलब और लोगों से क्या कहना चाहते हो जो मतलब एज अ हेल्पर आते हैं, तो उनको क्या सजेशन देना चाहते हो जिस कंपनी में आ रहे हो, है ना, उनको क्या देना चाहते हो? उसको राय तो ये देना पड़ेगा भाई, आया नया, उसको थोड़ा सा अपना काम थोड़ा हिसाब से बताने का, प्रेशर नहीं डालने का। धीरे धीरे उसका थोड़ा मन लगना मांगता है। बाद में धीरे धीरे 1 महीना 4 महीना उसका थोड़ा दिल लग जाएगा, बाद में ऑटोमेटिक अपना काम करने लग जाएगा। अच्छा, उसको ज़्यादा स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना मांगता है। 2-3 महीना अभी जान पहचान होएगा, धीरे धीरे उसको पैसा थोड़ा पॉकेट जेब में आएगा, धीरे धीरे खर्चा होगा, बाद में वो आदत लग जाएगी उसको। अच्छा, जो हेल्पर हैं वो आज की डेट में स्टार्ट करना चाहते हैं, एज अ फोरमैन का सफ़र तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो? वो आ रहे हैं हेल्पर में, तो
उसके बाद फोरमैन तक का सफर कैसे उनको मिलेगा? उसके लिए तो बहुत सा कंपनी में जल्दी चांस भी मिल जाता है, बहुत सा कंपनी में चांस नहीं मिलता है, आपको क्योंकि वो नए आदमी, नॉलेज की बात है, उसका थोड़ा सा क्या है, रिलेशन होना मांगता है, किसी के साथ में थोड़ा चेक होना मांगता है, तो वही उसी की सपोर्ट से ही थोड़ा ऊपर पहुंचता है। अगले बंदे की किसी जान पहचान नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है, तो उसके साथ में वो नहीं है, तो लाजिम किसी से जान पहचान होना मांगता है, तो वो धीरे धीरे आप फॉरमैन की पदवी भी पहुंच जाएगा। तो ये मतलब एक लॉयल्टी रहनी पड़ेगी। हाँ। आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करो, ईमानदारी ठीक से है। करो। अगर आपने 1 रुपए आपका 100 रुपए का काम है तो आप 1000 रुपए का काम करके लाजिम। 2 दिन भर, तो कंपनी आपके पास लॉयल होगी। आज ये रामकेश भाई हैं जो एज अ हेल्पर स्टार्ट किए, इनकी जर्नी हाँ। बहुत ही औसम थी। इन्होंने हेल्पर से स्टार्ट किया 600 दिरहम पे, आज इनकी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी 1 लाख के अराउंड है, ठीक है। और अच्छी पोजीशन पे है कि साइड पे एक अच्छी पोजीशन पे है कि ऑनर से डायरेक्ट कॉल से बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। इवन यहाँ तक कि आर्किटेक्ट को भी ये डील करते हैं, जो कंसल्टेंट इंजीनियर है इन्हीं से राय लेकर जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस तक की पोस्ट पहुंचना ऐसा नहीं है कि आदमी सीख कर आता है, भाई सब यहीं सीखते हैं काम पे, लेकिन आपको काम में लगा रहना पड़ेगा। एज अ हेल्पर जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, एज अ फोरमैन, सुपरवाइजर जो यहाँ आना चाहते हैं, आपको आते ही स्टार्टिंग आपको 1-1.5 लाख की सैलरी नहीं मिल जाएगी भाई, ठीक है। ये दुबई है, टाइम मांगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं टाइम देना पड़ेगा, हाँ, और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कैसे होगा कि नहीं आप चेयर पे बैठ के आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, नहीं, आपको करना पड़ेगा फील्ड में, आपको ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा भाई, धूप में मरना पड़ेगा। यहाँ की धूप, यहाँ की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। रामकेश भाई और क्या कहना चाहते हो, मतलब जो और तो क्या कहना है, इंजीनियर के लिए क्या सजेशन देना चाहते हो? इंजीनियर के लिए तो क्या है कि इंजीनियर तो अपना डिग्री लेके आ जाता है, फिर भी इधर आके डिग्री से भी कुछ काम नहीं चलता है। काम के मामले में थोड़ा जान पहचान भी, इधर का बोली भाषा है, थोड़ा काम का नेम है वो भी चेंजिंग है, तो इंडिया दुबई में सेम नहीं है ना, वो भी अलग अलग है, साथ में 2 महीना 3 महीने का टाइम लगता है, सब चीज़ का मालूम हो जाता है इधर का भी। तो यहाँ पे मतलब जो आ रहे हैं तो पहले सैलरी इंजीनियर को देखना चाहिए या पहले किसी कंपनी में ज्वाइनिंग देखना चाहिए? पहले ज्वाइनिंग चेक करना मांगता है, सैलरी तो बाद में देखा जाता है, पहले अच्छा है वो अपना नसीब की बात है सैलरी। तो पहले अपना काम धंधे में थोड़ा अच्छा मन बढ़ गया, थोड़ा जान पहचान भी हो गया है, तो बाद में कोई मुश्किल नहीं। चलो भाई, आज ये रामकेश भाई से मुलाकात हुई और इनकी जर्नी के बारे में जाने हैं, फिर इनकी कोई ना कोई वीडियो साइड की भी लेकर आऊँगा काम करते हुए, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे भाई चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और भाई इंटरव्यू से भी बताएगा, थोड़ा सब्र करो, टाइम नहीं मिलता है भाई, बताऊँगा जरूर, ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, एक चीज़ मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी बिजी है, कुछ टाइम बन नहीं पा रहा भाई, सही बात है, टाइम नहीं बन पा रहा है, तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगा। ओके, तब तक के लिए भाई खुश रहो, माँ बाप को खुश ज़रूर रखना, ठीक है। माँ बाप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। ओके, बाय।